वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लिया था, उसकी डिस्कवरी के बारे में समझा था एंड देन वी अंडरस्टूड दैट डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए इज मेड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक पॉलीमर है और जिसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? 3 थिंग्स का, डीऑक्सीराइबोस शुगर with nitrogenous base and phosphate group। हमने ये भी डिस्कस किया था दैट डीऑक्सीराइबोस शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, राइट। एंड न्यूक्लियोसाइड की डिफरेंट नेमिंग होती है ड्यू टू डिफरेंट बेसिस एंड व्हेन न्यूक्लियोसाइड कंबाइंस विद फॉस्फेट ग्रुप तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की भी डिफरेंट नेमिंग होती है, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। सो पार्ट 1 आप जरूर देखिए एंड टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल। आज हम समझेंगे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसी दिखती है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन वी विल ऐड द नाइट्रोजनस बेस इन इट, फाइन, एंड देन वी विल ऐड द फॉस्फेट ग्रुप। सो हमारा न्यूक्लियोटाइड रेडी होगा एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसी बनी हुई है। सो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स, साथ में ही नोट्स बनाते जाइए। जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी पहले आप समझिए उसको एंड देन यू मेक नोट्स इन योर नोटबुक। स्ट्रक्चर सेम आप अपनी नोटबुक में बनाइए तो आपको वो रिवाइज करने में इजी होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो आप साथ में बनाएंगे तो इट विल बी इजी। सो स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो शुगर है दैट इज अ पेंटोस शुगर, राइट। पेंटोस शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन शुगर। जो 5 कार्बन शुगर होती है उसमें क्या है, नेम से समझ में आ रहा है 5 कार्बन है। सो हम 5 कार्बन बना लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5। अब उसके आगे हमें थोड़ा याद रखना है दैट हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ। ओके, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसके पास है CHO। ओके, बाकी 4 कार्बन तक हमें OH लगाना है। ओके, वन साइड H एंड अनदर साइड OH। एंड जो लास्ट कार्बन है हमारा 5th कार्बन, उसके पास होता है CH2OH। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारा पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल। अब ये जो पेंटोस शुगर है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में रिंग फॉर्म में है, राइट। तो हमें पहले ये समझना है कि रिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। सेकेंड थिंग, जो ये शुगर है दैट इज राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर से हम डीऑक्सीराइबोस शुगर भी बनाएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो 4th कार्बन होता है वो फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक करता है। कैसे होगा लिंक, यहां से ये OH मूव करता है टू द फर्स्ट कार्बन। ठीक है, इस C का डबल बॉन्ड है O के साथ, तो ये बॉन्ड टूटेगा। इट विल बी लाइक दिस, ये H इसके साथ जाएगा एंड ये जो O है वो O लिंक करेगा फर्स्ट एंड 4th कार्बन को। फाइन, एक बार फिर से देखते हैं। जो 4th कार्बन है उसका OH यहाँ पे जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। इस OH में से इसका जो H है वो इसके साथ आ जाएगा, इसके O के साथ, एंड जो इसका O है उसके साथ लिंक करेंगे फर्स्ट और 4th कार्बन। तो जब ये रिंग स्ट्रक्चर में आएगा तो कैसा बनेगा हम ये देखते हैं। ये जो O लिंक कर रहा है ये यहाँ पे बीच में आता है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, दिस इज 3rd कार्बन, दिस इज 4th कार्बन, और हमारा जो 5th कार्बन है वो 4th कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिंग स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देखते हैं। ये जो O लिंक कर रहा है फर्स्ट और 4th कार्बन को, ये O हमने यहाँ से स्टार्ट किया। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, और 4th कार्बन से लिंक्ड है हमारा 5th कार्बन। ठीक है, अब आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि जो हमारे रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें हम C ऐसे मेंशन नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ से हम C को हटा देंगे। हमारा जो कॉर्नर्स हैं वही इंडिकेट कर रहे हैं हमारे C को। दिस C विल बी मेंशन, लेकिन यहाँ तक जो है हमारा C मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब इनके साइड ग्रुप्स लगाने हैं, राइट। तो C पे क्या है 1 OH, तो यहाँ पे हम एक OH लगा देंगे। नेक्स्ट कार्बन 2 पे भी OH, सो कार्बन 2 पे OH लग जाएगा। 3rd कार्बन ऑल्सो OH,
सो यहाँ पे भी OH आएगा। एंड फोर्थ कार्बन का डायरेक्ट O लिंक हो रहा है, तो फोर्थ कार्बन का O ये रहा, एंड फोर्थ कार्बन से ही हमारा CH2OH है, तो ये वाले फिफ्थ कार्बन पे हम CH2OH लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, राइट, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। अब हमने क्या सीखना है कि राइबोस शुगर को डीऑक्सीराइबोस कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो डीऑक्सीराइबोस कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना ही याद रखना है सिर्फ कि ये जो हमारा सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से डीऑक्सी बनाना है। तो सेकंड कार्बन से डीऑक्सीराइबोस बनाने के लिए हम डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे। सो ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ H बचेगा। तो हमारा अब जो स्ट्रक्चर बनेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर का वो ऐसे बनेगा, सेम यहाँ पे OH, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन से क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो मैंने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे H हो गया। थर्ड कार्बन OH एंड यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, आई होप कि आपको शुगर मॉलिक्यूल बनाना समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, पेंटोस शुगर, तो 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल बनाई, C5 लिए हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, देन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O होता है, सेकेंड कार्बन से फोर्थ कार्बन तक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, एंड देन फिफ्थ कार्बन पे होता है CH2OH, राइट। ये क्या है, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज चेन स्ट्रक्चर। जो हमारा डीएनए में है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और वो रिंग स्ट्रक्चर है। तो पहले हमने राइबोस शुगर का रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा। रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर्थ कार्बन को फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक करना होता है। फोर्थ कार्बन का OH यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे OH आ गया। नाउ यहाँ पे C का डबल बॉन्ड O है फर्स्ट कार्बन का, सो ये बॉन्ड टूटेगा एंड ये H इस वाले O के साथ लग जाएगा, तो ये C के साथ फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड बन गया OH। ठीक है, इसका H इसमें गया, ये OH बन गया, और जो इसका ऑक्सीजन है उसके साथ ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन लिंक हो गए, राइट। नाउ जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ लिंक करता हुआ दिखा रहे हैं, सो दिस ऑक्सीजन इज हियर, और फर्स्ट कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फोर्थ कार्बन से अटैच्ड है हमारा फिफ्थ कार्बन। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रुप्स लगाए हैं, साइड ग्रुप्स। तो साइड ग्रुप्स में फर्स्ट कार्बन के पास है OH, तो यहाँ OH लगाया है। देन इट हैज सेकेंड कार्बन हैज OH, थर्ड कार्बन हैज OH, फोर्थ कार्बन O के साथ लिंक कर रहा है एंड फिफ्थ वाला कार्बन उसमें अटैच्ड है जिसके पास ग्रुप है CH2OH, तो H2OH हमने लगा दिया। ठीक है, सो ये है हमारा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, राइट। अब राइबोस शुगर तो होती नहीं है डीएनए में, डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाने के लिए हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, डीऑक्सी, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, सो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे एंड हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगा। ये क्वेश्चन एज एमसीक्यू आ सकता है, राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे बनती है। सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होता है, सेकेंड नंबर कार्बन से। ओके, सो हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर रेडी है। अब हमारे डीएनए में हमें क्या करना है, दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर इज रेडी, राइट। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर में नाइट्रोजनस बेस ऐड करना है। कौन से कार्बन पे ऐड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है, और कैसे ऐड होगा वो भी देखते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो अब हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर रेडी है, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस शुगर का। अब नेक्स्ट स्टेप है डीएनए के स्ट्रक्चर में कि हम उसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड करें। सो नाइट्रोजनस बेस कहाँ ऐड होता है, नाइट्रोजनस बेस को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। नाइट्रोजनस बेस कहाँ ऐड होगा, फर्स्ट कार्बन पे। ओके, यहाँ नेमिंग कर लेती हूँ मैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे हमारा बेस ऐड होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर में दैट देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स हैं और उनके 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एंड पिरिमिडीन्स जो है हमारे साइटोसिन एंड थाइमिन उसका 1 रिंग स्ट्रक्चर है। सो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए में ये कैसे ऐड होगा एंड कहाँ पे ऐड होगा। ठीक है,
तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐड होता है फर्स्ट कार्बन पे। ओके, सो हम ऐड कर लेते हैं। जब नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है एंड यहाँ पे हमारा CH2OH है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐड होता है फर्स्ट कार्बन पे एंड उसको हम डिनोट करते हैं N से। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस को हम N से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ रिएक्ट करता है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, N ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस का N के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है और इसलिए हम उसको बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शुगर का, ये शुगर है, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जब भी बॉन्ड बनाता है तो उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया अब हमारा शुगर प्लस बेस, राइट। सो शुगर प्लस बेस क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड। सो हमारा न्यूक्लियोसाइड जो है वो रेडी है। ठीक है, इसमें भी 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट जो MCQs में आते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इज कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो कौन से कार्बन पे लगता है शुगर के, सो दैट इज कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पर हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कौन सा बॉन्ड बनता है। जब शुगर बेस के साथ कंबाइन होता है तो वो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और उसको हम बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारा शुगर में बेस ऐड हो गया और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, राइट। नाउ हमारी सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट है। शुगर में हमने बेस को ऐड कर लिया है, राइट। अब हमारी थर्ड स्टेप हमें करनी है कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से। सो हम ये देखेंगे अब कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड कैसे ऐड होगा। ओके, सो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज न्यूक्लियोसाइड में हमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हमने बना लिया अभी तक, शुगर प्लस फॉस्फेट। आई होप कि आप सीक्वेंस में नोट्स बनाते जा रहे हो, डायग्राम के नोट्स बनाते जाओ, सीक्वेंस में बनाओ तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, सो हम न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं फिर से। क्या था हमारा न्यूक्लियोसाइड, पहले हमारा शुगर, सो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाएंगे। ये हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसको बीच में अच्छे से बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारा क्या लगा है, यहाँ पे OH था, OH हट के हमारा यहाँ पे क्या आ गया, OH हट के वाटर एलिमिनेट हुआ था और हमारा यहाँ पे आ गया था नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा है H, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, राइबोस शुगर में यहाँ पे OH होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे है हमारा CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड जो है वो रेडी है, राइट। सो न्यूक्लियोसाइड में अब हमें क्या ऐड करना है, फॉस्फेट ग्रुप को। फॉस्फेट ग्रुप आता है फॉस्फोरिक एसिड से, ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। सो फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा पहले हम वो देख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। इसको रिएक्ट करने के लिए हम इसके ग्रुप्स अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया फॉस्फेट बीच में एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन है एंड 3 H आर देयर, सो 4 ऑक्सीजन है, राइट, एंड 3 H आर देयर। सो हमारा 1H 2H 3H और एक हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो है वो डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा हो गया H3PO4। अब H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, वो कहाँ पे रिएक्ट करता है शुगर के, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा नाइट्रोजनस बेस जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ऐड हुआ था, राइट। राइबोस शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर में कन्वर्ट हुई थी जब हमने ऑक्सीजन रिमूव किया था सेकेंड कार्बन से, राइट। सो ये सब याद रखते जाना है। एंड जब हमारा फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा वो कौन से कार्बन पे करेगा, 5th कार्बन पे। ठीक है, तो ये 5th कार्बन पे कैसे रिएक्ट करता है अब हमें ये देखना है। सो CH2OH को भी रिएक्ट करवाना है, तो हम इसको थोड़ा ओपन करके
लिख लेते हैं इसके साइड ग्रुप्स को। सो हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे है हमारा H, यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे है CH2OH, जिसके हमें साइड ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा H OH एंड सो ये हो गया हमारा CH2OH और एक H यहाँ पे नीचे होता है। सो ये हो गया हमारा CH2OH और हमें रिएक्ट करवाना है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड को भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ OH डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सो ये हमारा बन गया H3PO4। सो नाउ हमारा ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है वो है एल्कोहल। ठीक है, सो ये एसिड जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पे बॉन्ड बनता है। सो बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ से OH एंड यहाँ से इसका H, ये रिएक्ट करेंगे, H2O रिलीज होगा। ठीक है, और जो हमारा फॉस्फेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड है, जब एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है, फॉस्फेट के साथ बन रहा है तो इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है। एंड सेकेंड थिंग कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ऐड होता है, सो दिस इज 5th कार्बन। 5th कार्बन पे जो है वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड अब रेडी है, राइट। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, सो न्यूक्लियोटाइड रेडी है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड रेडी है। सो हम इसको न्यूक्लियोटाइड को बना लेते हैं। ये हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर का O है, ये हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर बन रही है, राइट। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस है, here we have OH, here we have CH2OH। अब जो चेंज हो गया है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। फाइन, नाउ हमारा जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली मतलब मैनी, राइट। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डीएनए की स्ट्रैंड को बनाने के लिए हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे, राइट, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, जो अभी हमने जस्ट बनाया वही स्ट्रक्चर है। यहाँ तक देखिए आप, फर्स्ट वाला। सो यहाँ हमने नाइट्रोजनस बेस ऐड किया 1st कार्बन पे और हमारे 5th कार्बन पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो ये हमारा 2nd न्यूक्लियोटाइड, 3rd न्यूक्लियोटाइड एंड 4th न्यूक्लियोटाइड। सेम आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे समझने के लिए। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में कैसे लिंक करते हैं ये देखना है हमें। जो हमारा 1st न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन है इस पे क्या है, OH, राइट। एंड हमारे 2nd न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन, 1st न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का OH एंड 2nd न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। अगेन वही होगा कि एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा वाटर जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, सो इसका OH एंड H मिलकर वाटर रिलीज करेंगे और यहाँ पे P का जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन जाएगा, O के साथ। ठीक है, फाइन। तो ये जो बॉन्ड है, अगेन ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, राइट। नाउ एक एस्टर बॉन्ड हमारा यहाँ बन रहा है एंड अनदर एस्टर बॉन्ड इज हियर। सो 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, 2 एस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, डाई वर्ड यूज करते हैं, DI। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हम बोलते हैं। डीएनए का जो मेन बॉन्ड है वो क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होने के लिए फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए ये फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा 2nd न्यूक्लियोटाइड, क्या रिएक्ट करना है, 3rd कार्बन का OH ग्रुप, ये हमारा 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन। ठीक है, 3rd कार्बन का OH ग्रुप रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड से, तो यहाँ पे OH एंड यहाँ पे मिलकर H, ये वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे हमारा जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है,
फिर से न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, राइट। मतलब हमारी डीएनए स्ट्रैंड कैसे बन रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, देयर इज अ शुगर, देयर इज अ नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप सेकेंड शुगर के साथ लिंक हो रहा है, राइट, एंड अगेन फॉस्फेट, फिर ये फॉस्फेट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट थर्ड शुगर के साथ लिंक करेगा एंड ऐसे डीएनए की स्ट्रैंड बनती है। सो दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझ लेते हैं। डीएनए की जो ये स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम इसमें इसका हेड होता है एंड 3 प्राइम टेल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये हमको समझना है। 5 प्राइम मतलब 5th कार्बन पे जो रिएक्टिव ग्रुप है, 5th कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप आप ये देखिए, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन्स की मैं नेमिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो 5th कार्बन कौन सा है, ये 5th कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप। 5th कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, 3rd कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, राइट। सो 5th कार्बन का मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, 5th कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप है हमारा फॉस्फेट ग्रुप एंड 3rd कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ हमें ये नोटिस करना है कि हम कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए में कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं हमें ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, राइट। इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो इसका फॉस्फेट ग्रुप किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका फॉस्फेट ग्रुप किसी के भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स इसका जो रिएक्टिव ग्रुप है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन का जो रिएक्टिव ग्रुप है वो कैसा है, फ्री है, राइट। एंड जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके दिखाए हैं, हम कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर लें, जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री रहेगा, राइट, क्योंकि उसको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना है, राइट। सो हमारे लास्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का जो OH ग्रुप है, जो रिएक्टिव ग्रुप है वो फ्री है। तो 5th कार्बन से हमारा जो चेन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड, ठीक है, क्या बोलते हैं 5 प्राइम एंड। जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होती है। ये इसलिए ही बोला जाता है कि 5 प्राइम एंड का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 5 प्राइम हेड बोलते हैं इसको, एंड 3 प्राइम एंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है इसलिए इसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। सो हमारी डीएनए स्ट्रैंड कैसी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आए। नाउ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट। सो अभी हमने एक स्ट्रैंड बनाई है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हमने स्ट्रैंड बनाना सीख लिया, राइट। नाउ जो सेकंड स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। वो क्यों होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इतना रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, 3-4 टाइम्स रिवाइज करिए, सो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना इजी लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक इट, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।